हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रविवार की सुबह में आप सबका स्वागत है। रविवार हर एक के लिए अलग होता है ना। रविवार की शुरुआत हर घर में अलग होती है और पूरे दिन की प्लानिंग भी अलग अलग ही होती है, अपनी अपनी सहूलियत और अपनी खुशी, अपनी सोच के अकॉर्डिंग। बिल्कुल स्कूल में जब टेस्ट्स होते थे, इंग्लिश के एग्ज़ाम्स होते थे, तो ऐसे राइटिंग के लिए एक टॉपिक मिलता था ना। तो टॉपिक तो सबके लिए सेम होता था, पर हर कोई उसके बारे में अलग अलग चीज़ें लिखता था, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग पोर्ट्रे करता था। तो सबके अगर ऐसे आप रीड करो, हर एक ऐसे डिफरेंट होता था, बट टॉपिक तो एक ही है। तो रविवार तो एक ही होता है, पर हर कोई अपनी खुशी और इच्छा के अकॉर्डिंग अपना रविवार खुद जीता है। तो बिल्कुल होम मेकिंग, संडे होम मेकिंग भी ऐसा ही है, और इसीलिए तो हर घर यूनिक होता है, हर इंसान यूनिक होता है, और हर रविवार भी यूनिक होता है। तो आज संडे की शुरुआत हुई है मेरी थोड़ी देर। ऑफ कोर्स बाहर तो बैठना ही होता है, जब तक समर है तो इस सुबह के मोमेंट को इंजॉय करना तो बनता ही है। इस बारी वैसे भी मुझे लग रहा है ठंड बहुत जल्दी आ जाएगी। अगस्त मिड है और ऑलरेडी काफ़ी ठंड होने लगी है। वैसे गर्मी भी इस बारी कुछ खासा आई नहीं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बट कोई बात नहीं। जब तक फूलों में रंगत है, हरियाली है, तब तक तो हम समर को डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। और आज का पूरा संडे मैं थोड़ा सा होम को रीसेट करने में स्पेंड करने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट वीक बहुत बिजी था। अब दोनों बच्चों के स्विमिंग क्लासेस थे, तो फर्स्ट हाफ ना मेरा पूरा उनको लेके जाना और लाने में ही चला जाता था। लाइक सुबह सुबह हम चले जाते थे 8:30 और घर आते आते 12-12:30 हो जाता है। लाइक हाफ डे चला जाता था, और मॉर्निंग का टाइम ही मेरे लिए प्रोडक्टिव टाइम होता है, और वो मैं बाहर रहती थी। तो घर के बहुत सारे काम हुए नहीं हैं, लॉन्ड्री बाकी है, थोड़ी क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, काफ़ी सारा कुछ रहता है। और नेक्स्ट वीक भी यही शेड्यूल चलेगा उनका स्विमिंग का, तो मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे पास ये एकमात्र रविवार ही है जब मैं अपने घर को पूरी तरह से रीसेट कर लूँ, अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज कर लूँ, ताकि आने वाला हफ्ता आराम से गुजरे। सबसे पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। मूंग और मसूर दाल मैंने रात को ही सोक करके रख लिया था। चीला बनाऊंगी, और स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने रेड पेपर, हैलोपिनोज और अनियन चॉप कर लिया है, पनीर ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया, मिर्ची और सिर्फ नमक ऐड करेंगे। और हैलोपिनोज की जगह पे आप कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो, डिफरेंट कलर ऑफ पेपर्स ऐड कर सकते हो, कैरेट को ग्रेट करके ऐड कर सकते हो, डिफरेंट ऑप्शन है। मैं कॉस्को से लेके आई थी ना बिग वाला पैकेट हैलोपिनोज, तो अब मैं हर एक चीज़ में जहाँ पे भी कैप्सिकम की ज़रूरत होती है, ग्रीन कलर की ज़रूरत होती है, मैं हैलोपिनोज डाल देती हूँ, उसका सीड निकाल देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं होती है। वैसे अगर आपके पास खूब सारा हैलोपिनोज है और आपको स्टोर करना है, तो आप डायरेक्टली उसको फ्रीज भी कर सकते हो। ज़ीरा, अदरक और मिर्ची, सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है।
अब दो तरीका है स्टफिंग ऐड करने का। इधर हम बैटर में ही डायरेक्टली मिक्स कर दें या फिर इंडिविजुअली हर एक चीले में ऐड करें। मुझे इंडिविजुअली डालना ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे उत्तपम में ऊपर से डालते हैं ना, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि एवरी चीले में फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जाती है स्टफिंग की, और वो और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बन जाता है। कई बारी जब पूरा घर फैला हुआ है और आपको बहुत सारा काम करना है ना, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से ही करें। और कई बारी हम ऐसे सिचुएशन में ना काम को प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं और सोचते हैं आज निकल करेंगे, और हमारा काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं जनरली शुरुआत करती हूँ किचन एरिया से। एक बारी डिश वॉशर के सारे क्लीन बर्तन अपनी अपनी जगह पे पहुँच गए, सिंक एरिया पूरा क्लीन हो गया, सारे डर्टी बर्तन डिश वॉशर में चले गए, काउंटर टॉप क्लीन कर दिया। जो भी ओपन एरियाज हैं लाइक डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, इन सारी जगह पे हमेशा क्लटर इकट्ठा होते हैं। स्पेशली अभी तो समर वेकेशन है, बच्चों के बुक्स, टॉयज, कलरिंग थिंग्स ऑल अराउंड। तो एक बारी जब ये छोटी छोटी चीजें क्लीन हो जाती है ना, तो अपने आप घर क्लीन लगने लगता है और फिर मोटिवेशन मिलता है, और फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चलता आप कब एक काम को खत्म करके दूसरे काम तक पहुंच जाते हो। और ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप लेके हम पूरे घर को क्लीन कर लेते हैं। हमारी किचन के अप्लायंसेस कितना साथ निभाते हैं ना, हमारा डेली के काम को कितना सिंप्लीफाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिक केटल वन ऑफ माय फेवरेट, एवरीडे यूज़ होता है, तो मंथ में मैं एक दिन तो इसको ज़रूर क्लीन करती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना यूज़ करते हो। क्योंकि हम पानी बॉईल करते हैं ना, तो आप देखोगे अंदर ना वाइट कलर के मार्क्स, रिंग्स बन जाते हैं। इसको क्लीन करना बहुत सिंपल है, हाफ विनेगर हाफ पानी ऐड करो और इसको अच्छे से बॉईल कर लो। बस एक चीज़ ध्यान रखना, पूरा ऊपर तक फिल मत करना, क्योंकि विनेगर बॉईल करते हैं ना तो ओवरफ्लो हो सकता है। और जब विनेगर हॉट वाटर आप सिंक में डालोगे ना, तो आपके सिंक की भी क्लीनिंग हो जाएगी। और उसके बाद सिंपल प्लेन वाटर से ना 2-3 बारी इसमें पानी ज़रूर गर्म कर लेना और उस पानी को डिस्कार्ड कर देना। उसके बाद आपका विनेगर का स्मेल बिल्कुल चला जाएगा।
हमारे लिविंग रूम के जितने भी चेयर्स हैं ना, काउच, डाइनिंग टेबल चेयर, किचन आइलैंड का ये हाई चेयर, इन सब के सीट ना फैब्रिक के हैं। मुझे फैब्रिक स्टाइल ही अच्छा लगता है, बट इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली जब घर पे बच्चे हैं, खाना खाते हैं, कुछ गिर गया। बच्चे क्यों, हम बड़ों से भी गलतियां हो जाती है। खाना खाते टाइम कुछ भी गिर गया, मसाले का दाग लग गया, हल्दी का दाग लग गया। तो स्पेसिफिकली इसके लिए ना मैंने ये वाला मंगवाया था, टाइड का लॉन्ड्री स्टेन रिमूवर। काफ़ी इफेक्टिव है। जस्ट इसको स्प्रे करके 5-10 मिनट्स के लिए छोड़ दो और फिर किसी भी कपड़े से अच्छे से रब कर दो, दाग चला जाता है। इवन हल्दी का दाग भी चला जाता है। हल्दी के दाग का मैंने देखा है कि जब लगता है ना दाग, फिर थोड़े दिन तक तो वो डार्क लगता है, बट अपने आप ही ना धीरे धीरे फेड अवे हो जाता है। और अगर धूप लगा दो चेयर को, कभी कभी मैं ना खिड़की के सामने भी रख देती हूँ, धूप लग गया तो फिर तो हल्दी का दाग बिल्कुल ही चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इवन कपड़े पे भी दाग लग जाए, कारपेट पे कोई दाग लग जाए, काउच पे जैसे कलर पेन से कुछ लग गया, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने अमेजोन से ही मंगवाया था, तो लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वाले चेयर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ से लिया है। तो ये हमने बाय किया था कॉस्को से। जब हम मूव होके यहाँ पे आए थे ना, 2.5 ईयर्स हो गए हैं, तो ऑनलाइन बाय किया था। मोस्टली हमारे घर के सारे फर्नीचर्स ना कॉस्को से ही हैं, उसी टाइम पे लिया था। क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और आगे जाके कोई प्रॉब्लम हुई तो रिटर्निंग का टेंशन नहीं होता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अगर मिल रहा है तो कॉस्को से ले लो। हाँ, ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिलते हैं, कलर ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिलते हैं कॉस्को में, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जो भी हमारा घर का जो डेकोर स्टाइल है ना, उसके साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहा था। तो मैं देखूंगी अगर ऑनलाइन मुझे ये मिल गया या फिर इससे सिमिलर कुछ भी मिला ना, तो मैं लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
डाउनस्टेयर्स सारा कुछ हो चुका है और अपस्टेयर्स मुझे सिर्फ बेडरूम रिफ्रेश करने हैं। हर एक बेडरूम का बेडशीट चेंज करूँगी, थोड़े से कुशन कवर्स एंड ऑल चेंज करके अच्छे से अरेंज करूँगी। आई थिंक जिस दिन भी हम बेडशीट चेंज करते हैं ना, बेडरूम नया नया लगता है ना, एंड आई थिंक नींद थोड़ी ज़्यादा अच्छी आती है। ऐसा होता है क्या? बट यस, एक छोटी सी चीज़ है, छोटा सा रिचुअल है, बट कितना बड़ा चेंज ला देता है हमारे बेडरूम में। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है और बेडरूम बिल्कुल रिफ़्रेश, तरोताज़ा लगने लगता है। पता है, एक बात मैंने नोटिस की है होम मेकिंग में, जब आप पूरे घर को देखते हो कि ओ माय गॉड सो मच मेस, ये भी करना है, वो भी करना है, और हमारे माइंड में एक लंबा सा टू डू लिस्ट रेडी हो जाता है। लेकिन अब मैं अपने घर को नोटिस करती हूँ, कौन सा ऐसा काम जिसे करने में जस्ट 5 मिनट्स लगेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी जगह पे नहीं है और उन्हें उनकी जगह तक पहुंचाने में हार्डली 1 मिनट लगेगा, कौन सा ऐसा कॉर्नर जिसे थोड़ा ज़्यादा लव और केयर की ज़रूरत है। हर चीज़ एक साथ परफेक्ट नहीं करनी, बस नोटिस करो और जो आज पॉसिबल है वो कर दो। क्योंकि जब हम अपने घर को एक नेवर एंडिंग क्लीनिंग प्रोजेक्ट की तरह देखना बंद कर देते हैं ना, और उसे अपने लाइफ का एक ब्यूटीफुल स्पेस समझकर केयर करने लगते हैं, तो होम मेकिंग भी कोई बर्डन नहीं लगता, एक खूबसूरत सी हॉबी हो जाती है जिसे करने में बड़ा मजा आता है। कुशन कवर चेंज करना मेरा फेवरेट है और कई बारी ना मैं ऐसे डबल कुशन लगा के रख देती हूँ कि जल्दी जल्दी में बस निकाल दो और आपका नया कुशन रेडी। जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जब भी घर को साफ करने की बात आती है, ये हर एक घर की कहानी होती है। हम गुस्सा हो जाते हैं, थोड़े इरिटेटेड हो जाते हैं, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको यही बोलते हैं कि तुम लोग क्लीन नहीं करते हो, जगह पे चीज़ें नहीं रखते हो। मैं ऐसी थी कुछ सालों पहले तक, पर फिर जब से मैंने अपने अंदर ये चेंज लाया ना, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखो, घर को साफ हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, है ना, घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। पर अगर हम वही सफाई करने के लिए घर में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, गुस्सा करेंगे, कंप्लेन करेंगे, क्रिप करेंगे, तो फिर पॉजिटिविटी कहाँ आई? नहीं आई ना। आपका घर स्पॉटलेस क्लीन तो हो गया, बट क्योंकि हम मेंटली परेशान रहते हैं तो और भी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। स्पॉटलेस क्लीन हाउस थोड़े टाइम में फिर से मेसी हो जाएगा, लेकिन अगर घर में सुख शांति है, प्यार है, तो वो हमारे दिल में परमानेंटली रहेगा। तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ आपको ही करना है। हर एक घर अलग होता है, हर एक फैमिली अलग होती है। मुझे बच्चों को बार बार बोलना होता है, हस्बैंड को बार बार बोलना होता है, फिर वो कर देते हैं, बट रिमाइंड कराना होता है। तो मैं पहले इसलिए परेशान हो जाती थी कि मुझे क्यों रिमाइंड कराना पड़ता है, बट दैट्स ओके ना, करा लेते हैं, अपनी फैमिली है, क्यों शर्माना। क्यों ईगो रखना, है ना। अगर बार बार बोलना पड़ रहा है तो इट्स ओके, बोल लो, उनसे हेल्प ले लो। अगर हेल्प हायर कर सकते हो तो हेल्प हायर कर लो, या फिर जितना कर पाओ उतना ही करो। देखो, हमारा घर है, हमें उसे कैसे रखना है, किस तरह से हमें रहना है, ये हम ही डिसाइड करेंगे, राइट। किसी और को दिखाने के लिए या फिर किसी और के लिए करके तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो मेहनत है वो हमें ही करनी है, राइट। सो थोड़ा थोड़ा, रोज रोज, मेरा तो यही मंत्र है कि सब कुछ अगर हम एक साथ करने गए तो फिर तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी और फिर हम क्लीन ब्यूटीफुल होम को, ऑर्गेनाइज्ड होम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे।
तो मुद्दे की बात तो यही है कि इंजॉय करना है, जो भी करना है उसको इंजॉय करते हुए, शुक्राना करते हुए करना है, ताकि करने के बाद तसल्ली से बैठ के जब हम चाय पिए, ठंडा ठंडा पानी पिए, तो उस घर को देख के आपको सुकून मिले, है ना। वही होती है असली क्लीनलीनेस। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज, वंडरफुल होम मेकिंग मेमोरीज।